जगह मौजूद है जो आज से पहले खौफ की अलामत समझा जाता था। डेरा बुगटी के वो तमाम नो गो एरियाज को हमने क्लियर किया है। मैं बलोच कौम को तरक्की याफ्ता कौम देखना चाहता हूँ। हर बलोच के मैं पढ़ूँ। ये देखें, हम आज़ादाना यहाँ पे घूम रहे हैं और ये मेन डेरा बुगटी का बाजार है। यहाँ पर झंडा लगाना बड़ा खतरनाक हो जाता है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वतन की हिफाजत के लिए अगर आपको जान देनी पड़े तो हम दे सकते सर। टीम ने डेरा बुगटी से अपने सफर का आगाज किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गिरफ्त के साथ मैं हूं सद्दाम तुफैल हाशमी। आज हम ऐसी जगह मौजूद हैं जो आज से पहले खौफ की अलामत समझा जाता था। ये रास्ता जाता है डेरा बुगटी की जानिब। हमारे कैमरे को देख के एक यहाँ के मकामी एक हमारे बलोच भाई रुक गए थे, हम इनसे ही बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सफर के आगाज में ही एक खुशाइन मंजर देखने को मिला। एक शख्स अपने बच्चे के साथ बाइक पर बैठा नजर आया। बाइक पर जश्न आज़ादी की मुनासिबत से पाकिस्तानी झंडा भी नस्ब था। कितनी मोहब्बत करते हैं आप पाकिस्तान? पाकिस्तान में ज्यादा मोहब्बत है। आपने जो लगाया हुआ है इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पाकिस्तान का झंडा। हाँ, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। थोड़ी मुद्दत पहले इन इलाकों में फरारियों के खौफ से मकामी लोग पाकिस्तान का नाम लेने से भी गुरेजा थे। इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं भंबोर राइफल्स के हेडक्वार्टर। यहाँ पर हमारे मुंतज़िर हैं कर्नल नदीम बशीर। कर्नल साहब से मुलाकात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप हमें एक तो डेरा बुगटी का विजिट कराएं, क्योंकि हमने तो यही सुना है कि आउटसाइडर यहाँ पर आ नहीं सकता और जो आता है वापस जा नहीं सकता। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। आप यू आर मोस्ट वेलकम। आप आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं और मैं आपको पूरा डेरा बुगटी का एक ओवरव्यू भी यहाँ से दिखाता हूँ और उसके बाद भंबोर राइफल्स, इसकी हिस्ट्री और जो हमने काम किए हैं भंबोर राइफल्स और FC बलूचिस्तान ने, उसके बारे में तफसीली ब्रीफिंग आपको देंगे। नदीम साहब, हम इस वक्त डेरा बुगटी में आ चुके हैं, विजिट के लिए भी जा रहे हैं। जब मैं इस गाड़ी में आपकी बैठा हूँ तो मैंने यहाँ पर इस गन को देखा है। तो क्या आप लोग हर वक्त इतने ही अलर्ट होते हैं? जी बिल्कुल सदाम, यहाँ पे 24 आवर्स चुके हम ऑपरेशंस में हमेशा बिजी रहते हैं। तो ये गन इट इज़ पार्ट ऑफ आवर व्हीकल एंड मूव और इसको हम चूँकि किसी भी वक्त किसी भी नागानी सूरत में हमें हर वक्त तैयार रहना पड़ता है, तो इसके लिए ये पर्सनल वेपन हमेशा हमारे साथ गाड़ी में मौजूद है। दुश्वार गुजार रास्ते से गुजर के हम लोग एक ऊपर एक आउटपोस्ट है यहाँ पर भंबोर राइफल्स के, हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं और कैमरे से आप लोग देख रहे हैं कि ये कितना दुश्वार गुजार रास्ता है। हमारे जवान यहाँ पर डेली आउटबैक करते हैं, डेली मूव करते हैं और जवानों के जो ऑफिसर्स हैं, इस वक्त कर्नल नदीम हमारे साथ मौजूद है। ये इन लोगों की रूटीन है कि पूरे डेरा बुगटी में इनकी मूवमेंट इस तरह होती है ताकि लोगों की सिक्योरिटी भी प्रॉपर है और लोगों में एक सिक्योर होने का एतमाद बहाल रहे। इस वक्त हम भंबोर राइफल्स के झंडा पोस्ट पर पहुंचे हैं। झंडा पोस्ट इसे इसलिए कहा जाता है कि आप स्क्रीन पर चलते फुटेजेस में भी देख रहे होंगे कि जो बहुत दूर से पहाड़ पर एक झंडा हमने आपको दिखाया था, वो पाकिस्तान का झंडा इस वक्त हमारे सामने है। बहुत खूबसूरत लगता है दूर से और ये भंबोर राइफल्स की झंडा पोस्ट कहलाती है। ये झंडा जो है हमने इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक है उसमें एंट्री के लिए भी हमने इसका भेजा है। ये 442 फुट लंबा और 300 फुट चौड़ा है और पाकिस्तान में ये सिर्फ वह जगह है जहाँ पे इस साइज़ का पाकिस्तान का झंडा किसी पहाड़ के ऊपर बनाया गया। मेरे बिल्कुल सामने डेरा बुगटी है और ये डेरा बुगटी इस पहाड़ की ऊंचाई से पूरा डेरा बुगटी जो कि खौफ की अलामत था वो हमारे सामने है। डेरा बुगटी जहाँ पर कोई भी आउटसाइडर आने से खौफ खाता था, आज वो हमारे सामने है। हमारे भंबोर राइफल्स FC के इन जवानों ने अपनी कारकर्दगी दिखाई और नीचे हेडक्वार्टर हम देख सकते हैं FC का कि ये वो हेडक्वार्टर है जहाँ पर इन्हीं पहाड़ों से FC पर रॉकेट्स फायर किए जाते थे, जिसकी वजह से जवान शहीद भी हुए, जख्मी भी हुए। हम उन जवानों के पास भी जाएंगे। कमांडर नदीम ने एक पहाड़ की जानिब इशारा करके बताया कि 2000 मीटर पर मुहित वो इलाका फरारियों के कब्जे में था। आर्मी और FC के जानिसारों ने जाफशानी से लड़कर फरारियों को मार भगाया, लेकिन अभी कुछ हिस्सा ऐसा है जहां कशीदगी बाकी है और जांबाज नौजवान मुल्क दुश्मनों से बरसरे पैकार हैं। सदाम भंबोर राइफल्स 15 नवंबर 1977
को मर्ज़ वजूद में आई और डेरा बुगटी में ही इसको रेज़ किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह 1977 से ऑनवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने डेरा बुगटी के वो तमाम नो गो एरियाज़ को हमने क्लियर किया है और मैं कुछ जगहों पे आपको लेके भी जाऊंगा जो एरियाज़ हमने फरारियों से क्लियर कराए हैं और जिस जगह पे इस वक्त एफसी का होल्ड है। और इस पूरी काविश में 1977 से लेके अभी तक 75 शहीद हैं और तकरीबन 150 से ज़्यादा वो ज़ख्मी हैं जिनके मुख्तलिफ लिम्स ज़ाया हुए हैं और वो हमारे गाजी हैं। और ये उन शहदा और गाजियों की बदौलत है कि आज आपको ये जो डेरा बुगटी में अमन कायम नज़र आ रहा है। ये एफसी की वो शहीद और गाजी हैं जिनकी वजह से आज आपको ये डेरा बुगटी के जो पीस के समरात हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। ये नाइट विजन गॉगल्स हैं जिनका इस्तेमाल रात में होता है। रात में बासानी अंधेरे में ये इससे वॉच किया जा सकता है। और सरताब रेंजेस के वो पहाड़ पीछे की जानिब जहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता फरारियों को धकेल दिया गया और वहाँ पर भी आउटपोस्ट मौजूद है भंबोर राइफल्स के। गिरफ्त टीम ने पोस्ट पर तैनात भंबोर राइफल्स यूनिट से खित्ते पर जारी उनकी जिद्दोजहद के बारे में गुफ्तगू की। इस गन के बारे में बताइएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? ये सर चलाने में बहुत आसान है और ये 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट गन है और ये हमारी इस पोस्ट और डेरा बुगटी के लिए सेव करने के लिए लगाया हुआ है सर। शदीद गर्मी है यहाँ पर कि इस गर्मी में रहना और फिर ये जो यूनिफॉर्म में रहना और फिर इस तरह जो यूनिफॉर्म इन्होंने पहना हुआ होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं, भारी असला होता है और उसमें ये सीना तान कर जिस तरह ये लोग खड़े होते हैं एक्टिवली और इन्होंने अपने सीने पर जो पाकिस्तान का झंडे ये सजाए हुए हैं ये इसी तरह सीना तान कर खड़े होते हैं और अपने सीने पर गोली खाने से भी गुरेज नहीं करते क्योंकि हमें बताया गया है कि एफसी के और इस वक्त क्योंकि हम भंबोर राइफल्स के इलाके मौजूद हैं, इनके जवानों ने शहादतें भी दी हैं, जवान जख्मी भी हुए, हम उनके पास भी जाएंगे और इन संगलाख पहाड़ों पर ड्यूटी देना वाकई आप सबको मेरा सलाम है। इस वक्त हम भंबोर राइफल्स के क्वार्टर गार्ड पर मौजूद हैं और इनका नारा है चाको चौबंद। एफसी के यादगार शोधा पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यहाँ पर फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का अज़्म आपके मुल्क की इज्जत, हिफाजत और बेहतरी हमेशा और हर वक्त सबसे पहले है। उसके बाद आपके मातहत लोगों की हिफाजत, आराम और भलाई है, जबकि आपकी अपनी सहूलत, हिफाजत, आराम हमेशा और हर वक्त सबसे आखिर में है। भंबोर राइफल्स एफसी की स्कोर की भी बहुत कुर्बानियाँ हैं। इनके 75 जवान शहीद हुए जिनमें अफसर भी शामिल हैं और इसके साथ साथ 150 जवान जख्मी हुए और इस यादगार शोधा पर अब हम आए हैं और उन सब जवानों के नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। डेरा बुगटी में मुल्क दुश्मनों के साथ कार्रवाई में एफसी के भंबोर राइफल्स का आखिरी शहीद गुज़िश्ता साल मार्च 2015 के थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात में तदरीजन कदरे बेहतरी आ चुकी है। नदीम साहब, मैं देख रहा हूँ कि यादगार शुदा पे सबसे आखिरी शहीद मोहम्मद जमशेद 16 मार्च 2015 पीरको के इलाके में इनकी शहादत मेंशन की गई है। उसके बाद फिर और किसी का नाम नहीं है माशाल्लाह। तो क्या आप लोगों ने अमन कायम कर लिया, इसकी ये वजह है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे जो शोधा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्हीं की बदौलत और इन गाजियों की बदौलत है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल से अमन व अमा की सूरत हाल में बहुत बेहतरी आई है। और अल्लाह के फजल करम से जितने भी अभी हमने ऑपरेशंस किए हैं एफसी बलूचिस्तान ने, उसमें ना हमारा कोई जख्मी हुआ है और ना ही हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोई शहीद हुआ है। डेरा बुगटी में भंबोर राइफल्स यूनिट का एक बहुत दिलचस्प म्यूजियम कायम किया गया है। नदीम साहब, ये कब कायम किया आप लोगों ने? जी इस भंबोर गैलरी का इनकाद हमने 2010 में किया और बेसिक पर्पज़ ये था कि इसमें जो हमारी गजूर बलोच भाई हैं डेरा बुगटी के, उनके कल्चर को यहाँ पे प्रिजर्व किया जाए और उनके साथ एफसी और बलोच अवाम की दरमियान जो ये गानगत और हमआहंगी है उसका एक बेसिकली ये मज़र है। और ये मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हमारे वो तमाम नोटेबल्स वडेरा जो इस इलाके के हैं, उन्हीं ने यहाँ पे आके इस भंबोर गैलरी का इफ्तिताह किया है और तमाम स्कूल के जो बच्चे हैं, जो नई नौजवान नस्ल है डेरा बुगटी के, उनको हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, नोटेबल्स को,
आम आवाम को कि वो आएँ और वो देखें कि उनकी विरासत क्या थी, उनका कल्चर क्या था, उनकी ट्रेडिशंस क्या थी। तो बेसिकली एक एफसी और आवाम को और बलोच आवाम को आपस में इकट्ठा मिलाने के लिए ये एक छोटी सी काविश की गई है। इसके अलावा हमारे जो शोहदा हैं उनकी यहाँ पे तस्वीर हैं और उनकी नस्बत से हम इसको यादगार, इसको शोहदा गैलरी भी कहते हैं और बोर गैलरी का नाम दिया है। म्यूजियम में डेरा बुगटी की तारीख और सकाफत से मुताल्लिक़ अशिया और तस्वीर, फरारियों से नबर्द आज़मा शोहदा की तस्वीर, काबिज़ फरारियों के ज़ेरे इस्तेमाल गैर मुल्की असलहा और कम्युनिकेशन डिवाइसेस वगैरह शामिल थी। म्यूजियम को देखकर बलूचिस्तान की दरख्शां तारीख, फरारियों की शोरिश और पाक फौज की लाजवाल खिदमात के हक़ाइक़ अयां हो जाते हैं। यहीं पर दीवार पर एक तस्वीर आवेज़ा है। ये है कमांडर साउदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर साहब की, जिन्होंने तो बहुत प्यारे बलोच बच्चों को के सारी तस्वीर इनकी यहाँ पर मौजूद है। एक बहुत प्यारी सी बलोच बच्ची है, उसको बहुत मोहब्बत से गोद में उठा रखा है और एक बलोच बच्चे को बहुत प्यार से अपने साथ लगा रखा है। इस तस्वीर को देख के मैं यहाँ पर रुक गया। IGFC के साथ ही तस्वीर यहाँ पर लगी हुई और ख़ासी खूबसूरत तस्वीर है। ये FC बॉयज़ हॉस्टल डेरा बुगटी है, जो इस बात की हमाजी करता है कि न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, इसके साथ साथ यहाँ पर तालीम के शोबे में भी FC की जानिब से खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो FC पे स्कूल अगर आप देखा जाए तो हमारे 5 स्कूल हैं, गर्ल्स के अलहदा और बॉयज़ के अलहदा। ये जो जगह है जिस पे अभी आप पहुँचे हैं, ये FC बॉयज़ हॉस्टल है, जो कि 2013 में हमने इसको तामीर किया है और ये बेसिकली फॉर द वेलफेयर ऑफ लोकल डेरा बुगटी किड्स हैं। जो बच्चे हमारे पास हॉस्टल उन बच्चों के लिए जो दूर दराज इलाकों के होते हैं यहाँ पे। जी, जो डेरा बुगटी और मुल्हका जो टाउन्स हैं वहाँ से आते हैं और जो डेली आना जाना नहीं कर सकते, तो उनको एज ए वेलफेयर मेयर हम उनको यहाँ पे फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग की सहूलत दे रहे हैं। और 40 फी है, एजुकेशन की कोई फीस, स्कूल की, हॉस्टल फैसिलिटी कोई फीस, हॉस्टल फैसिलिटी की भी कोई फीस नहीं है और 40 बच्चों की कैपेसिटी इस वक्त हमारे इस हॉस्टल में। माजी में बलूचिस्तान के बाशिंदों को बिलुलूम और डेरा बुगटी के बाशिंदों को बिलखुसूस तालीम और शऊर से दूर रखने की मज़मूम साजिश की जाती रही, लेकिन रफ्ता रफ्ता जू फरारियों के कब्जे से इलाके खाली किए जा रहे हैं, तू तालीम के शोबे में भी पेशरफ्त जारी है। डेरा बुगटी में FC के ज़ेरे एहतमाम आला सतही स्कूल और हॉस्टल कायम किया गया है। गिरफ्त टीम ने स्कूल और हॉस्टल का विजिट किया। पढ़ाई कैसी है आप? बहुत अच्छी है। मज़ा आ रहा है? यस सर, बहुत मज़ा आ रहा है। कोई टेंशन तो नहीं? नो सर। डर वर तो नहीं लगता? डर किस वक्त से? यही वो नौजवान नस्ल है जिन्होंने इंशाल्लाह डेरा बुगटी को जो है जो मुस्तकबिल है वो ये बच्चे हैं जिन्होंने इस पूरे डेरा बुगटी की जो सिल्वर लाइनिंग है वो इन बच्चों में। चलो फिर एक नारा हो जाए, पाकिस्तान पाकिस्तान। ये गर्ल्स स्कूल है, तो यहाँ पर कितनी बच्चियाँ ज़ेर तालीम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है और इस वक्त 500 बच्चियाँ हैं मुख्तलिफ क्लासों में जो इस वक्त स्कूल में ज़ेर तालीम है। और ये बिल्डिंग हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के कलील अरसे में बनाई है और डेरा बुगटी की होते हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो यह मुख्तलिफ यहाँ पर प्रोग्राम्स के लिए तैयारियाँ भी करते रहते हैं। पाकिस्तान हमारे दोस्त हैं और मैं हक है कि मैं पढ़ाई करूँ, हर बलोच हक है कि मैं पढ़ूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। माजी करीब में फरारियों की जानिब से मकामी बाशिंदों पर किए गए जुल्म सितम इस हद तक बढ़ चुके थे कि या तो नकलो मकानी करते या सहमी हुई जिंदगी गुजारते। गिरफ्त टीम ने मकामी कबायली अमायदीन से गुफ्तगू में उनके अहवाल जाने। इनमें से पैदाइशी कोई भी माजूर नहीं है, बल्कि इन्हें यहीं के जागीरदारों ने निशाना बनाया और इन्हें इस हाल तक पहुंचा दिया। इनसे मैं मुख्तसरन बात करने की कोशिश करूँगा। जी क्या नाम है आपका? शेरली सर। शेरली, क्या करते हैं, वाक़या कैसे पेश आया आपके? दड़वात की 10 उड़ी 2 पाद उड़ी थी। हाँ, पाद कट दी इसको, ये सारा रबड़ है वो उसको तक। ये कह रहे हैं कि इनको रास्ते में माइन बिछाई गई थी और उस माइन से हिट हुए। बहरहाल ये बिल्कुल हेल्दी थे, सेहतमंद थे और इनके साथ फरारियों ने जो जुल्म किया सिर्फ इसलिए कि इन्हें अपने वतन पाकिस्तान से मोहब्बत है। आप अदा की तरफ जा रहे थे? हाँ। रास्ते में माइन आ गई। हाँ। तो उस माइन की वजह से आपकी दोनों टांगे? ठीक है, ये बता रहे हैं कि ये औताक की तरफ जा रहे थे और इनके रास्ते में माइन प्री प्लान बिछाई गई थी, क्योंकि ये अक्सर पाकिस्तान का झंडा लेकर घूमते थे तो इनको हिट किया गया और अब इनकी दोनों टांगे जो है ज़ाया हो चुकी हैं। एक जवान को
सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत की पादाश में इस हाल तक पहुंचा दिया गया। एक और बुजुर्ग है, ये भी, इन्हें भी शिकार किया गया और इनकी ये आंखों से नाबीना है, ये माजूर है। और ये सारे बलोच लोग हैं, ये सारे बलोच लोग हैं, यहीं के रहने वाले, यहीं में बसने वाले। इनको इन्हीं के जागीरदारों ने इस हाल तक पहुंचाया। सर शुरू में तो हमें ये कहा गया था कि हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, हमें हकूक नहीं मिल रहे हैं पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगार की वजह से। फिर हम लोगों ने हथियार उठाए, रियासत के खिलाफ कार्रवाई में मुलव्वस हुए। जब वहाँ गए तो हमें पता चला कि अब इनकी सोच कुछ और है, इनके पीछे इंडिया है, ये पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर रहे हैं। वहाँ हमें जाके एहसास हुआ पहाड़ों पे कि नहीं भाई, यहाँ कोई और फिल्म चल रही है, इनके पीछे जो है ना कोई गैर मुल्की हाथ हैं, ताकत हैं जो पाकिस्तान को नुकसान करे। फिर वहाँ हम चंद दोस्त बैठे, वहाँ हमने ये फैसला किया भाई हम पाकिस्तान के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे। फिर हमने FC से रब्ता किया, अफसरों से रब्ता किया, उन्होंने हमें बाइज़्ज़त तरीके से सरेंडर किया और आज मैं एक बहुत ही पुरअमन बाइज़्ज़त तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। चंद मुट्ठी भर फरारियों की जानिब से की गई मुल्क बगावत को पूरी बलोच कौम से मंसूब करना जुल्म होगा। अमायदीन से गुफ्तगू में जज्बा हुब्बुल वतनी आया थी। मैं एजुकेशन की हक में हूँ, मैं पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देखना चाहता हूँ, मैं बलूचिस्तान को तरक्की याफ्ता बलूचिस्तान देखना चाहता हूँ, मैं डेरा बूटी को तरक्की याफ्ता डेरा बूटी देखना चाहता हूँ, मैं बलोच कौम को तरक्की याफ्ता कौम देखना चाहता हूँ, मैं और बलोच कौम को एजुकेटेड कौम देखना चाहता हूँ। और हम तो इस चीज़ के हक में हैं। जब तक तालीम नहीं होगा तो हम पहाड़ों से उठकर बंदूकें उठाएंगे। इसी वजह से जितना जो फरारी है वो सारे अनपढ़ है और जाहिल है। इधर बानबोर राइफल ने हेल्थ के हवाले से बहुत काम किए हैं। अभी जो उन्होंने इधर डेरा बुट्टी में भी, बाहर भी फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं, लोगों को फैसिलिटी देते हैं। हम खुद एक प्राइवेट स्कूल खोला है, 400 बच्चियाँ पढ़ रहे हैं पीरको में, और IFC स्कूल है, बहुत लोग पढ़ रहे हैं। हम तमाम गवर्नमेंट के साथ हैं, स्टेट के साथ हैं। फरारियों की जानिब से मकामी अवाम पर मुसल्लत की गई शोरिश के बेशुमार निशानात हैं। इनमें से हक गोई और हक परस्ती करने वालों पर जुल्म और तशद्दुद भी है। जालिमों ने अपनी जानिब से जो भी इक़दामात किए, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। इन हक गोई के मुसाफिरों ने माजूरी तो कबूल की, लेकिन बातिल के आगे सर न झुकाया। मुझे बताया गया है कि सामने मौजूद है आपके जवान है जो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी ये शिकार हुए माइंस। जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे 150 से ज़्यादा जवान हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है, और जो मेरे गाजी हैं उनमें से कुछ जवान हैं जिनको मैं आपको मिलाना चाहूँगा कि जिन्होंने इस इन द लाइन ऑफ ड्यूटी उनके साथ हादसात पेश आए और कईयों के लिम्स ज़ाया हुए। माइंड ब्लास्ट हुआ, मेरा पाँव माइंड पर आ गया और वो फट गया, जिससे मेरी टांग घुटने से नीचे कट गई थी और फिर मसनूई टांग लगवाई है। माइंड पे हमारा पाँव आ गया, जिससे हमारा एक पाँव ज़ाया हो गया और दूसरा जख्मी हुआ है। ये मसनूई टांग लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, और दूसरी टांग हमारी मुकम्मल यानी कि जख्मी हो चुकी है, ये भी आप देख सकते हैं। ये सब हमारे हीरोज हैं कि इन्होंने हमारे लिए वतन की मोहब्बत में, ताकि हम चैन की नींद सो सके, इन्होंने अपना खून दिया है। मैं आप सब के सबको सलाम करूँ। इस वक्त हम लोग भब्बो राइफल्स के हेडक्वार्टर से निकल रहे हैं ताकि हम इलाके का विजिट भी करें। उसके साथ साथ इन्होंने एक फ्लैग मार्च का एहतमाम किया है और ये वक्तन फ़वक्तन ऐसे फ्लैग मार्च का इनेकाद करते रहते हैं। गिरफ्त टीम का अगला सफर था फ्लैग मार्च की जानिब। फ्लैग मार्च का इनेकाद भुगटी बाजार में किया गया था। भुगटी बाजार माजी करीब का इलाका है, जहां काबिज फरारियों की बर्बरियत की वजह से अवाम इस जानिब जाने के तस्वुर से भी कांपते थे। FC के जुर्रतमंदाना इक़दामात के बाइस भुगटी बाजार की रौनकें पलट आई हैं। जश्न आज़ादी की खुशी में दुकानदारों ने सजावट का भी खुसूसी एहतमाम किया हुआ था। ये देखें, हम आज़ादाना यहाँ पे घूम रहे हैं और ये मेन जो है डेरा बुगटी का बाजार है। आप किसी भी शॉप पे जा सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत झंडियाँ लगाई हैं, झंडे लगाए हैं, बड़ा खूबसूरती से सजाया हुआ है, तो आपको डर नहीं लगता? नहीं सर, पाकिस्तान 14 अगस्त आज़ादी का दिन है सर, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है सर। पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। तो ये सुना था यहाँ पर झंडा लगाना बड़ा खतरनाक हो जाता है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका नाम क्या है? अमित कुमार सर। अमित कुमार जी। अच्छा, आप बलोच भी हैं और रिलीजन वाइज आप हिंदू हैं? हिंदू बिरादरी से हैं, हिंदू बिरादरी से। डेरा बुगटी से ताल्लुक है। यहाँ पे मुसलमान जो हमारे बलोच भाई हैं और जो हमारे हिंदू हैं, और कुछ हमारे पास यहाँ पे सिख भी अक़लियत में हैं।
सब आज़ाद हैं, सब किसी बिला खौफ ख़तर यहाँ पे अपने कारोबार कर रहे हैं। वतन अजीज के क़याम में दीनी नजरिया शामिल था, जिसमें मुस्लिम कौम के साथ अक़लियतों के हुकूक की अदायगी भी लाजिम करार दी गई है। यही वजह है कि अक़लियती अवाम भी जश्न आज़ादी को जोश व खरोश से मनाते हैं। मुफ्ती साहब, ये आपने कौमी तराना भी लगाया हो? जी हाँ सर। क्यों लगाया हो? वतन से मोहब्बत सर, इसकी दिल से है? दिल से है इंशाल्लाह। सीरियस सर, सच बता रहे सर। बैज भी लगाया हो? जी हाँ सर। हालात की बेहतरी के बाद सकाफती और तफरीही सरगर्मियां मामूल पर आ रही हैं। इसमें भी FC का अहम किरदार है। गिरफ्त टीम ने FC की जानिब से मुनक्किदा एक फुटबॉल मैच में शिरकत की। फुटबॉल मैच में अवाम भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थी। गिरफ्त टीम FC के हमरा डेरा बुगटी की दूसरी तहसील सुई के मकाम पर पहुंची। सुई में तैनात FC की यूनिट सुई राइफल्स इस इलाके में अमन और खुशहाली के लिए कोशा है। हम लोग पहुंचे सुई के मकाम पर। पेश बोगी चेक पोस्ट है, यहाँ पर सुई राइफल्स तैनात है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लेफ्टिनेंट कर्नल अब्बासी। अब्बासी साहब, आप लोगों की जिम्मेदारियाँ क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से तो सुई पाइपलाइन भी गुजरती है, गैस पाइपलाइन? जी हाँ, इस वक्त जहाँ आप खड़े हैं ये इस वक्त जगह का नाम है पेश बोगी। बेसिकली सुई जो राइफल्स है यहाँ से उसका जिम्मेदारी का इलाका शुरू होता है। अगर आप सामने देखेंगे इस वक्त तो आपको जिस रोड पे खड़े हैं ये बेसिकली है डेरा बुगटी सुई रोड, और रोड के साथ ही आपको एक और ट्रैक नुमा नज़र आ रहा है जो पूरा आपको दूर तक तकरीबन 20 किलोमीटर फासले तक नज़र आ रहा है। ये गैस पाइपलाइन है जो पीरको से सुई की तरफ जाती है। तो इसी तरह सुई गैस फील्ड के बीच में वहाँ पे ये मुख्तलिफ जगहों से गैस की पाइपलाइन जमा होती हैं, वहाँ पे प्यूरिफिकेशन होती है और सब्सिक्वेंटली फिर वहाँ से ये पाइपलाइंस निकलती हैं टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। FC की जानिब से आवाम के लिए मुख्तलिफ जगहों पर डिस्पेंसरीज भी कायम की गई हैं। हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा केसेस जो हैं वो चूँकि यहाँ पे हाइजीन इतना ख्याल नहीं रखा जाता, स्किन की ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं। उसके अलावा जो सीजन बीमारियाँ चल रही होती हैं, मलेरिया की हो गई और उसके अलावा गला ख़राब और इस तरह की चल आती रहती हैं। इलाज हो रहा है आपका सही है? जी हाँ सर, बिल्कुल सही है। आपको दवाएँ दी जा रही हैं? दवाई सारा। पैसे तो नहीं ली जा रही? फ्री है? नहीं फ्री है सर। डेरा बुगटी की निस्बत सुई में मकामी स्कूल बंद थे, जबकि FC की जानिब से तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए जुज़ वक्ती क्रैश कोर्सेज का इनेकाद जारी था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कमांडेंट सुई राइफल्स कर्नल इमरान साहब। इमरान साहब, इस वक्त हम एक स्कूल में आए, इसके बारे में आप बताएंगे कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर और कैसा निज़ाम है यहाँ का? ये हमारा बलूचिस्तान पब्लिक स्कूल है, इसको FC बलूचिस्तान रन कर रही है। यहाँ पे हमारे माशाल्लाह तकरीबन 400 के करीब बच्चे हैं जो यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। पढ़ाई कैसी है? आप लोग मुतमईन है? अच्छी एजुकेशन है यहाँ पे? सर बहुत अच्छी एजुकेशन है। इंग्लिश में माशाल्लाह अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी है वहाँ पर। इंग्लिश मीडियम में मैम भी अच्छी पढ़ाती हैं सर, बिल्कुल सबसे अच्छी पढ़ाती हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अभी लड़कियों की तालीम के बारे में अवेयरनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ गई है और हमने ये नया स्कूल इस्टेब्लिश किया है, लेकिन यहाँ पे हमें बच्चियाँ जो हैं वो बाकायदा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू सेलेक्ट करनी पड़ रही हैं। इतना ज़्यादा रश है एप्लीकेशंस का। आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि इसके बाद जब अमन अमान बहाल हुआ तो यहाँ बड़ी तादाद में बुगटी लोग वापस आ गए, अपनी इन्वेस्टमेंट लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह FC ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की है और यहाँ पे खासी रोड 300 किलोमीटर रोड पिछले 6 माह में मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे जब हमने स्कूलों का मायना किया तो 550 में से 290 स्कूल नॉन फंक्शनल थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक स्कूल भी नॉन फंक्शनल नहीं है। बलूचिस्तान में पीने के साफ पानी की कमी है, लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। एक प्रोजेक्ट था बहुत अच्छा पीने के पानी का जो कि रुका हुआ था। FC की काविशों से अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, शुरू होने वाला है, जिससे 20 लाख गैलन पानी मुहैया हो सकेगा यहाँ के आवाम को। इसके ऊपर 15% काम मुकम्मल हो चुका है और इंशाल्लाह अगले साल जून में ये मुकम्मल होगा, जिसमें 20 लाख गैलन पानी योमिया सुई की आबादी को सप्लाई होगा। हालात की बेहतरी के साथ साथ FC की जानिब से FC डेवलपमेंट वर्क्स के तहत वसी पैमाने पर तामीराती कामों का सिलसिला उरूज पर है। फरारियों की मुज़ाहिमत के बावजूद सड़कों की तामीरात भी तेजी से जारी हैं। अब
मौजूद कच्ची कैनाल, ये कैनाल 500 किलोमीटर तवील है। कच्ची कैनाल प्रोजेक्ट 2006 में तामीराती सिलसिले की अहम कड़ी है, जो कि FWO और NLC के ताउन और इश्तराक से जारी है। कच्ची कैनाल 75 लाख एकड़ जमीन पर मुश्तमिल है, जिसके लिए एक कंक्रीट फैक्ट्री भी कायम की गई है। पानी की फराहमी से काश्तकारी और रोजगार के बड़े पैमाने पर मौके हासिल होंगे, जो कि बलूचिस्तान के अवाम का देरीना मसला है। ये पंजाब के जो DG खाना है, राजनपुर है, ऐसे बैरन ला के वहाँ से निकलती है, फिर ये सुई को टच करती है, फिर ये सिबी में टच करेगी और आखिर में जो डिस्ट्रिक्ट कच्ची है उसमें जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज कच्ची कैनाल। सामने आप देख रहे हैं, कैमरे से हम आपको दिखाएंगे कि ये कच्ची कैनाल पर काम हो रहा है। इसकी सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ ये आउटपोस्ट कायम की गई हैं, चेक पोस्ट कायम की गई हैं। सामने भी आप देख रहे हैं, इस जानिब भी आप देख सकते हैं, पीछे की जानिब भी वहाँ पर भी सिक्योरिटी तैनात है FC की। और ये FC के जवान और ऑफिसर्स ये रात दिन ये जागते हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। इस वतन की हिफाजत के लिए अगर आपको जान देनी पड़े तो हम दे सकते हैं सर, मुल्क की हिफाजत के लिए। चेक पोस्ट पर निहायत दिलचस्प मंजर था। फरारियों के साथ लड़ाई के दौरान इस्तेमाल होने वाले मार्टर गोलों के शेल्स को बतौर डेकोरेशन पीस सजाया गया था। ये FC की तरफ से फरारियों के लिए वाज़ेह पैगाम था कि उनके ऊंचे हथकंडों से हम डरने वाले नहीं, बल्कि ये हमारे लिए खिलौनों की हैसियत रखते हैं। FC की जानिब से सिब्बी से बरास्ता कश्मोर और जैकबाबाद डेरा बुगटी तक दोनों अजला के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक सड़क तामीर की जा रही है, जिससे न सिर्फ FC के जांबाजों को फरारियों तक रसाई मिलेगी, बल्कि बलूचिस्तान के अवाम को जदीद वसाइल मुहैया होंगे। हम मौजूद हैं सुई उस रोड पर और ये रोड जिस पर इस वक्त तामीर का सिलसिला जारी है, रोड की मरम्मत का काम भी जारी है। जहाँ पर रोड नहीं है उसको तामीर किया जा रहा है। और अब जिस मुझे बताइएगा कि ये रोड कब तक तामीर हो जाएगा? ये रोड इंशाल्लाह तकरीबन इसको 1.5 साल लगना चाहिए। तकरीबन 60 किलोमीटर का ये फासला है इसका। 16 किलोमीटर ये बन चुकी है और बाकी 38 किलोमीटर का भी ठेका हो चुका है। सिब्बी का यहाँ से फासला कितना कम हो जाएगा? सिब्बी इस वक्त जो हम जा रहे हैं तकरीबन 6 घंटे में जाते हैं और 3 सूबों से मुख्तलिफ होकर जाते हैं। बलूचिस्तान से पंजाब में, पंजाब से सिंध में, और फिर इसकी वजह से इंशाल्लाह ये ऑफ हो जाएगा और 3 घंटे में हम सिब्बी पहुँच जाएगा। गिरफ्त टीम FC के साथ सुई के बाजार पहुंची। ये बाजार भी बर्बादी की तस्वीर था, लेकिन अब लोगों का हुजूम था और उनके चेहरों पर खुशियां थीं। गैस का जो मसला था पहले यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिल रहा था। FC बलूचिस्तान ने यहाँ पर इस मसले के ऊपर इंटरफेयर किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 80% इस मसले को हल किया है गैस का। FC की मेहरबानी से यहाँ पर बिल्कुल हमारे जो पीने का पानी का जो मसला था वो यहाँ पर हल हुआ है। जून जुलाई में यहाँ पर इतना सख्त गर्मी थी, 51 डिग्री सेंटीग्रेड में भी यहाँ पर FC के जवान हमारे लोगों के साथ थे, घर घर पानी पहुँचा रहे थे। सुई की आवाम FC की जानिब से तामीर और तरक्की के इक़दामात पर मुतमईन है। इसका अंदाज़ा इस मकामी सरदार और लोगों के जोशीले नारों से लगाया जा सकता है। तो यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रियट हैं, अपने इलाके से मोहब्बत करते हैं, अपनी फोर्स से मोहब्बत करते हैं, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से मोहब्बत करते हैं, मुहिब वतन लोग हैं। और ये बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं है, यहाँ पर 0.1% भी कोई एंटी स्टेट नहीं है, सारे मुहिब वतन हैं यहाँ पर। अवाम का सुकून और इत्मीनान से जिंदगी गुजारना उसी वक्त मुमकिन होता है जब महाजों और सरहदों पर तैनात सिपाही अपनी जानों की परवाह किए बगैर फर्ज जनासी में मसरूफ हों। सुई की अमन तरक्की की जिद्दोजहद में भी सुई राइफल्स के जानिसार नौजवानों ने किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं किया, यहाँ तक कि माजूरी को भी गले से लगा लिया। आपको आप इंजर्ड हुए थे, अब आप कैसा महसूस करते हैं? आप ड्यूटी अपनी उसी तरह प्रॉपर अंदाज में परफॉर्म कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं उसी तरह? बिल्कुल, हम लोग उसी से भी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं जिस तरह पहले थे। हम लोग उसी से भी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का यही सोच करें कि हम लोग को शहादत नसीब हो जाए। आमना सामना हुआ दहशतगर्दों के साथ, उन्होंने रॉकेट फायर किया और मेरा राइट हैंड जो है वहीं पे कट गया और दूसरा हाथ भी जख्मी। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने हथियार डाले, अपनी गलती को रियलाइज़ किया और FC ने उनको नए सिरे से अपनी ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया। गुज़िश्ता दिहाइयों में फरारियों की जानिब से बगावत का दयानतदाराना तज्जिया किया जाए तो वाज़ेह हो जाता है कि ये कोई नजरियाती इख्तलाफ नहीं है। बलोच नेशनलिस्ट तसव्वुर फ़कत एक मफरूज़ा है जिसकी आड़ में चंद मफाद परस्त अशराफिया मुल्क दुश्मन ताकतों के इशारों पर गरीब और मजबूर कबाइलियों को अस्करी बगावत पर मजबूर करते हैं। भूख और इफलास से मरने वालों ने रोटी और जिंदगी की आस पर अपने ही मुल्क के खिलाफ असलहा उठाया। बात है ना सर, किसी बंदा खुशी से एक काम करते हैं, किसी बंदा मजबूरी से काम करते हैं। ये जो नवाब का जंग शुरू हुआ था, हम सुई में बैठे हुए थे, हमारा थोड़ा अपना कौमी तनाज़ा था, झगड़ा था। फिर इधर से नकल मकानी करके 2007 में सिंध में गया, फिर बिना हमदों ने फ़ोन किया, फिर गया उसके पास अफगानिस्तान में।
इधर कुछ नहीं देख रहा था। फिर ज्ञानदारी में हमारा कैंप था और ये पंजाब के एरिया में। फिर उधर रहे हैं 2013 कमांडेंट साजुल हक साहब था FC का, उसने फ़ोन किया है, बाबा आप आ जाओ, आपका मसला भी हल करेंगे, आपको सब कुछ करेंगे, आप वापस आ जाओ। रॉ एजेंट कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और उसका वीडियो बयान आलमी बरादरी के सामने इंडिया के मुंह पर तमाचा है, जो मुंह से तो अमन की फाख्ता उड़ाता है और हाथों में खंजर लिए कभी तो कश्मीरी अवाम पर खून की होली खेलता है और कभी एक ही मुल्क में बसने वाली कौमों को आपस में बगावत पर उकसाता है। वैसे पूरे बलूचिस्तान में FC की जो कामयाबियाँ हैं वो सबके सामने है। डेरा बुगटी सुई में स्पेशली हमने स्पेशल एपिसोड किया क्योंकि ये इलाके बहुत सेंसिटिव रहे हैं और यहाँ पर सूरत आलम में देखी कि FC ने कितने मौसर अंदाज में कार्रवाइयाँ की हैं। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि ये कोई नजरियाती जंग नहीं है। लोग मुआशी तौर पर या किसी कबायली झगड़े की बुनियाद पर या किसी न किसी हवाले से ब्लैकमेल हुए और जब इन्हें अंदाज़ा हुआ कि इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है तो फिर इन्होंने हथियार डाले, ये वापस आए और अब ये FC के शाना बशाना, हमारे अफवाज के शाना बशाना मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ बरसरे पेगार है, दिल के साथ, पाकिस्तान की मोहब्बत के साथ। आपके सामने हम दोबारा हाजिर होंगे। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज गिरफ्त के नाम से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर लिखे हुए इस नंबर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं grift@expressnews.tv पर। सद्दाम तुफैल हाशमी और गिरफ्त टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।